आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 55 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो हम इन प्रश्नों का अध्ययन करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर आ गया आपकी स्क्रीन पर। रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रीडर एक्सेस मेमोरी। तो आपका उत्तर है ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखो, नीचे उत्तर भी दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नाम, फॉर्मूला, एड्रेस, लेबल। तो इसमें करता है नाम, यानी ए उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? पुणे में, हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलोर में। तो पुणे में किया गया था। तो उत्तर है आपका ए, पुणे में। प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पर आ गया है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मापन, केवल तर्क, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, गणना एवं तर्क। तो ये आपका उत्तर है डी, गणना एवं तर्क। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 5। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है आपका प्रथम पीढ़ी, ए उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप, मैग्नेटिक कोर। तो ये था वैक्यूम ट्यूब, ए उत्तर हो गया आपका छठे का। प्रश्न नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से? सॉफ्ट ड्रिंक से, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, मदरबोर्ड से, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी से। तो आपका उत्तर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, गूगल क्या है? ब्राउजर, वायरस, सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? सर्च इंजन है, सी उत्तर है आपका, सर्च इंजन। कोई भी चीज़ हम सर्च कर सकते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला है IBM क्या है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कंपनी, हार्डवेयर। तो IBM एक कंपनी है, तो सी उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 10, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है? रीड मेमोरी में, एक्सेस मेमोरी में, रिसाइकल बिन में, क्रोम ब्राउज़र में। तो ये भेजी जाती है रिसाइकल बिन में, यानी जैसे ही आप हार्ड डिस्क से कोई फाइल को डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर आप रिसाइकल बिन से अगर डिलीट करते हैं तो फिर वो सदा सदा से आपके हाथों से वो डिलीट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7, विंडोज 10, विस्टा, विंडोज 11। तो ये है विंडोज 11, डी उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेक्स्ट नष्ट हो जाते? स्टोरेज के बिल्कुल नहीं होते, मेमोरी के, आउटपुट के, इनपुट के। तो मेमोरी होती है ना, उसके हो जाते हैं। तो बी उत्तर है आपका, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के जो कंटेंट है वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे लाइट चली जाए अचानक। तो कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, CPU, रोम, CD रोम। तो वो परमानेंट होती है, वो रोम है, सी आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 14, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोचिप, प्रोसेसर। तो उसको कहते हैं मदरबोर्ड, ए उत्तर है 14 का। 15 देखो क्या है? आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है? माउस, स्कैनर, ट्रैक, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका माउस, ए उत्तर है।
मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। स्मृति में केवल हाउस स्मृति में हार्ड डिस्क पर, उक्त में कोई नहीं, तो हार्ड डिस्क पर सी उत्तर है आपका। नहीं, हार्ड डिस्क पर नहीं भी, क्या मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। स्मृति में केवल माउस स्मृति में हार्ड डिस्क पर बिल्कुल नहीं रहती भाई। ये डी उत्तर है, उक्त में से कोई नहीं, डी उत्तर है इसका 16 का। प्रश्न नंबर 17, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का, 128 बिट का। तो ये होता है आपका सी 64 बिट का। प्रश्न नंबर 18, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टैप का, बस का, प्रिंटर का, डिस्क का। तो ये है सी प्रिंटर का। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो आपका उत्तर देखिए, इनमें स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम, मॉडेम। ये मॉडेम डी उत्तर है, इसमें क्या उत्तर है? डी उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का, किसी का नहीं। तो विंडो क्या है? सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है, बी उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं आंकड़ों को, हार्डवेयर को, प्रोग्रामों को और उपकरणों को। तो ये जो वायरस होता है वो सिर्फ प्रोग्राम को करता है, सी सी उत्तर। प्रोग्राम है उनको नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? साइबर स्पेस, मॉडेम, प्रकाश भंडारण और अपलोड। तो इसमें है आपका प्रकाश भंडारण, यानी सी उत्तर है। प्रश्न नंबर 23, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रत्यक्ष पात्र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यह है आपका एक शोध संस्थान है, ए उत्तर हो गया इसका। प्रश्न नंबर 24, प्यारे साथियों, बड़ी मेहनत के साथ ये पेपर बनाया गया है और हल करवाया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 24, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? BARC, CDSC, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। तो आपका उत्तर है CDSC, यानी बी उत्तर है, 24 का बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। कंप्यूटर डाटा कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, बाइट, बिट, फाइल, रिकॉर्ड क्या होगा? बिट। सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, बी उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 में क्या दे रखा है? सारे कंप्यूटर में लागू होती है, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फॉर्ट्रॉन भाषा, बेसिक भाषा। तो इसमें है आपकी मशीनी भाषा, यानी बी उत्तर है। 26 का उत्तर क्या है? बी है। प्रश्न नंबर 27, एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है। एप्पल एक कंपनी है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि निकालती है। 28 देखिए क्या है, कौन सी भांबा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पदम, फ्लो सॉल्वर, मार्क चिप्स, अनुपम। तो आपका उत्तर है अनुपम, डी उत्तर है। प्रश्न नंबर 29,
कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, आईबीएम चिप्स, इनमें से कोई नहीं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो ये है आपका क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर, बी उत्तर है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 30, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कला, कंप्यूटर, खेल, संगीत। तो ये है स्पैम कंप्यूटर का, बी उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 31, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? विजर्ड, डिवाइस, डॉक्यूमेंट, पेन। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? विजर्ड, डिवाइस, डॉक्यूमेंट, पेन। तो फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं लगभग, सी उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 32, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? यूटिलिटी फाइल, स्प्रेडशीट, डाटा शीट, डाटा बेस। तो इसको कहते हैं आप डाटा शीट कहते हैं, तो सी उत्तर हो गया। संबंधित रिकॉर्ड होता है ना, उसको डाटा शीट कहते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखिए, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? जैसे मान लो कि कोई अक्षर ऐसे लिखा हुआ है, आप कंप्यूटर में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में करते हैं तो इसमें ऐसे निशान आ जाता है, लाल लहर का निशान आ जाता है, लाल रंग का होता है वो। हम लाल रंग का बना ही लेते हैं, जैसे ऐसे निशान आ जाता है, ऐसे लाल रंग का निशान आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है? यही बात यहाँ एड्रेस को किसको दर्शाता है? एड्रेस ब्लॉक को, प्रिंटिंग त्रुटि को, स्पेलिंग में त्रुटि को, या फिर वो ग्रामर की त्रुटि को बताता है। तो देखो वो ग्रामर की त्रुटि तो बिल्कुल भी नहीं बताता, एड्रेस ब्लॉक भी नहीं बताता, या तो प्रिंटिंग या स्पेलिंग, इसमें वो स्पेलिंग की त्रुटि को बताता है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो सी उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 34, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये सभी। तो इसका उत्तर है आपका ये सभी, इनपुट भी है, प्रोसेस भी है और आउटपुट भी है। तो आपका उत्तर क्या होगा? डी। प्रश्न नंबर 35, और 35 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका उत्तर है माइक्रोचिप, ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। प्रश्न नंबर 36 में क्या है? किसी बाहरी स्रोत से आती और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, रिपोर्ट कहते हैं, या आउटपुट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट कहेंगे। कंप्यूटर से निकलती तो आउटपुट होता है। तो आपका उत्तर हो गया ए, इनपुट। प्रश्न नंबर 37, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी हमने पीछे प्रश्न आया था, सभी ये फाइल नाम देते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? फाइल नाम देते हैं, ए उत्तर हो गया। रिकॉर्ड, डाटा या प्रोग्राम नाम नहीं देते। प्रश्न नंबर 38 देखो, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल, स्पेशल, एडिट, टूल्स। तो ये एडिट किया जाता है, अभी एडिट करते समय ऐसा सब होता है। तो सी उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 38 के बाद 39 की बात करते हैं। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डाटाबेस, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो ये डाटाबेस है भाई, क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। तो ए उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 40, 40 में क्या है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट एडिटिंग कहलाता है, क्रिएटिंग कहलाता है, मॉडिफाइंग कहलाता है। तो एडिटिंग ही है, परिवर्तन करना तो एडिटिंग ही होता है भाई। तो ए उत्तर है। 40 का उत्तर भी आपका क्या है? ए है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 में क्या है? समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एच, या शिफ्ट प्लस ए। तो इसमें होता है आपका कंट्रोल प्लस ए। क्या होता है? कंट्रोल प्लस ए, बी उत्तर है आपका। कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट किया जाता है। प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 क्या है देखिए, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? डेटा चार्ट्स,
व्यू चार्ट्स, फार्मूला चार्ट्स, इंसर्ट मेन्यू और चार्ट्स। तो आपका उत्तर है इंसर्ट मेन्यू और चार्ट्स, यानी डी उत्तर है। प्रश्न नंबर 43, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? Ctrl+A, Ctrl+X, Shift+F और Ctrl+S। तो आपका उत्तर है Ctrl+S। बचा सकते, सेव करना तो एस से है, ये ध्यान रखना, सेव एस से। कई बार नामों के साथ ही होता है, सेव करना है तो एस से, डिलीट करना है तो डी से, इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 44, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, ब्लॉक ऑपरेशन, कट एवं पेस्ट, सर्च एवं रिप्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेलेक्ट करके, यानी एक स्थान से दूसरे के भीतर टेक्स्ट को ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट, ब्लॉक ऑपरेशन, कट एवं पेस्ट और सर्च एवं रिप्लेस। तो इसको कहते हैं कट एवं पेस्ट। सी उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 45, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोस एंड कॉलम्स में, लाइंस एंड स्पेसेज में, हाइट एंड विड्थ में, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का उत्तर है आपका रोस एंड कॉलम्स, यानी ए उत्तर है, रोस एंड कॉलम्स। बाद में 46 नंबर है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? सूट्स, वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट या इनमें से कोई नहीं। सूट्स, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका वर्ड प्रोसेसर, बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक, फॉर्मूला, सेल, कॉलम। तो आपका उत्तर है वर्कबुक, ए उत्तर है, वर्कबुक। प्रश्न नंबर 48, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC, WRD, FIL, TXT। तो आपका है DOC, ए उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? लेफ्ट, जस्टिफाइड, सेंटर और राइट। तो ये लेफ्ट होते हैं भाई, ए उत्तर हो गया आपका। प्रश्न नंबर 50 देखिए, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? मशीन लैंग्वेज, सी, बेसिक, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका उत्तर है ए, मशीन लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 51, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते, इसे क्या कहते हैं? लॉजिक एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर या ये सभी। तो देखो, इसको गलती एक एल्गोरिदम ही नहीं, लॉजिकल एरर है ये, ए उत्तर है। इसका उत्तर क्या है? ए उत्तर है। प्रश्न नंबर 52, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज, ये सभी। तो प्रश्न नंबर 52 का उत्तर है आपका न्यूमेरिक कोड, बी, मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड यूज करती है। प्रश्न नंबर 53, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, दशमलव। इसका प्रयोग करते हैं, इसमें आप बाइनरी का प्रयोग करते हैं, सी उत्तर है आपका। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है? ए KB, बी टी, सी MB, डी GB। तो आपका उत्तर है बी। प्रश्न नंबर 55, बिट किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का, बाइनरी नंबर का। तो ये है मेगा बाइट का। इसका उत्तर है मेगा बाइट का। साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों को शेयर करें।
एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वीडियो लेकर जल्द ही आपके सामने हम हाजिर होंगे, और वो वीडियो है फुल फॉर्म का, क्योंकि बहुत सारी बार परीक्षाओं में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली है, और जैसे आपको रोम की पूछ ली है, रैम की पूछ ली है, एक तो हमने इसमें बताई है, और भी बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो अब की बार जो वीडियो आएगा वो परीक्षाओं में पूछा गया है, वो इम्पोर्टेंट अपने क्वेश्चन लेके आएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों, ये सभी कंपटीशन के लिए काम के सभी प्रश्न नई क्लास में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यदि आप हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे।